हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। और अब बात जबलपुर में शारदा चौक स्थित खटवानी सुजुकी शोरूम में आज EOW की टीम ने छापा मारा है। EOW की टीम ने शोरूम से कई दस्तावेज जब्त किए हैं। आशंका है कि शोरूम संचालक तमाम गाड़ियों की बिक्री के कई दिन बाद RTO को फर्जी दस्तावेज भेजकर रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस करवाता था। इससे शोरूम संचालक गाड़ियों की बिक्री के साथ मिलने वाली GST की राशि और लेट रजिस्ट्रेशन पर लगने वाली RTO पेनल्टी की राशि भी बचा लेता था। फिलहाल EOW की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। दरअसल पूरा फर्जीवाड़ा तब उजागर हुआ जब शोरूम से गाड़ी खरीदने वाले एक ग्राहक की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने जब गाड़ी के साथ मिले बीमा का डेथ इंश्योरेंस क्लेम किया तो इंश्योरेंस कंपनी ने यह कहते हुए क्लेम रद्द कर दिया कि इंश्योरेंस मौत के 5 दिन बाद जारी किया गया था, जिसके बाद परिजनों ने EOW में मामले की शिकायत की। तो और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ गए। विजेंद्र, ये पहला शोरूम है जिसकी गलती पकड़ी गई है, हालांकि इस पर तो कार्रवाई होगी। प्रदेश के अंदर ऐसे कई शोरूम है और बात जबलपुर की करें तो आसपास के तमाम इलाकों के लोग जबलपुर पर ही निर्भर होते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो। बेशक विजय, चौंकाने वाला ये खुलासा है और यही वजह है कि EOW इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन को बेहद गंभीरता से ले रही है और इस आशंका को कतई अधिकारी खारिज नहीं कर रहे हैं कि इसी तरह का फर्जीवाड़ा इसी शोरूम की कुछ और गाड़ियों की बिक्री में हो सकता है, बल्कि और जबलपुर सहित आसपास के ज़िलों में भी इस तरह का फर्जीवाड़ा किया जा सकता है। बड़ी बात यह है कि जिस तरह से GST कलेक्शन होता है, आप सब जानते हैं कि 2 व्हीलर की जो बिक्री होती है उसमें 28% GST का कलेक्शन होता है। तो इस GST की राशि को भी लेट दस्तावेज भेजकर बचाया जाता था। मसलन 100 वाहन 2 व्हीलर किसी दिन बेचे गए तो उसके बदले में 5 या 10 गाड़ियों की ही दस्तावेज जो थी, जो इनवॉइस था, वो RTO को भेजा जाता था और बाकी तमाम जो 28% की GST राशि जो एक दिन की बिक्री के लिहाज से ही करोड़ों में होती है, वो शोरूम संचालक की ओर से बचा ली जाती थी। और उसके बाद जो तय समय सीमा होती है कि गाड़ी बिक्री करने के इतने समय बाद 1 हफ्ते के भीतर उसका रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो लाखों में इसकी RTO की ओर से जुर्माना भी लगाया जाता है। तो इस पेनल्टी की राशि को भी वाहन बिक्री के 15 दिन बाद रजिस्ट्रेशन फर्जी दस्तावेजों के करते हुए बचाया जाता था और अपने आप में एक बेहद गंभीर मामला है। EOW भी इस बात को मान रही है और ये तब खुल पाया जबकि एक गाड़ी खरीदने वाले वाहन क्रेता की मौत हो गई और ये पता चला कि उसकी मौत के 5 दिन बाद गाड़ी का इंश्योरेंस किया गया था, जबकि ग्राहकों को जो दस्तावेज दिए जाते थे वो सेम डेट के होते थे, लेकिन RTO को जो दस्तावेज भेजे जाते थे इंश्योरेंस से रिलेटेड वो 15 दिन बाद तक के होते थे। तो अपने आप में इसमें आर्थिक अनियमितता है क्योंकि GST की करोड़ों रुपयों की राशि का एक घालमेल है और 420 का भी मामला इस मामले पर सीधे तौर पर है। यही वजह कि FIR जो दर्ज की गई है खटवानी मोटर्स के खिलाफ, उसके शोरूम संचालक के खिलाफ, वो धोखाधड़ी की धाराओं में दर्ज की गई है और इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। EOW को ये पूरी आशंका है कि ऐसा फर्जीवाड़ा और कई मामलों में हो सकता है, क्योंकि ये मामला तो इसलिए खुल गया क्योंकि वाहन क्रेता की मौत हो गई गाड़ी खरीदने के कुछ ही दिन बाद और ऐसे तमाम शोरूम संचालकों की भी जांच करने की बात, दस्तावेजी जांच करने की बात की जा रही है। फिलहाल EOW ने आज इस शोरूम संचालक के शोरूम पर छापामार कार्रवाई की वजह और बड़ी तादाद में दस्तावेज जो है वो जब्त किए गए हैं और कहा जा रहा है अधिकारियों की ओर से कि मामले की जांच जैसे जैसे पूरी होगी तो बड़ा खुलासा इस पर हो सकता है, जिसका नेक्सस का भी एक खुलासा इस पूरे मामले पर हो सकता है। शुक्रिया विजेंद्र, तमाम बातचीत के लिए नजर बनाए रखिएगा, अपडेट लेते रहेंगे आपसे।